ये कंप्लीट आप शहर देख रहे हैं, जाइए तमाम डेवलपमेंट हो रही है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये कितना जो है कोई बहुत बड़ा जो है डेवलप शहर आपको लग रहा है ना। मैं आपको इस की हकीकत बताता हूँ, ये बेसिकली शहर नहीं है, ये एक आइलैंड है। और ये एक ऐसा आइलैंड है जिसके ऊपर जो है वो ज़मीनी रास्ता जो है ना वो मौजूद ही नहीं है, यानी ज़मीन का रास्ता नहीं है। यहाँ तक आने के लिए आपको एक पॉइंट तक आना पड़ता है, वहाँ से आप लेते हैं फेरी, फिर वो पानी के ज़रिए आपको इस आइलैंड तक पहुँचाते हैं। इस वक्त मैं मलेशिया लंकावी में मौजूद हूँ। लंकावी इनका आइलैंड है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस आइलैंड के बारे में कि इस वक्त मलेशिया के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा आइलैंड मौजूद है, जिसमें से 2-3 आइलैंड के ऊपर प्रॉपर इन्होंने सिस्टम बनाया। मैं हैरत हूँ देख के, मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, बड़ी बड़ी जिस जगह पे ज़मीनी रास्ता ही मौजूद नहीं है वहाँ पे आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बना दी। और एक चीज़ मैं आपको और बड़ी दिखाता हूँ, मैंने मलेशिया में हर जगह फुटपाथ के ऊपर ये देखा तो मैं बड़ा वो हुआ कि ये क्या डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप चले जाएँ एयरपोर्ट पे, आप ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, आप जो भी विज़िट करेंगे आपको ना ये एक पाथ नज़र आएगा। तो बेसिकली ये क्या है, जो लोग देख नहीं सकते, मतलब जो लोग ज़ाहिर ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए ये बनाया है कि वो अपनी स्टिक से इसके ऊपर चलते हैं। ये थोड़ा सा जो है ना अब इस वाले फ़र्ज से अलग होता है, हर जगह पे आपको मिलेगा। मतलब इतना सोचते हैं यार, आप डेवलपमेंट देखो, वो देखो, और इस जगह पे ज़मीनी रास्ता मौजूद ही नहीं है। मतलब कितनी हैरत की बात है कि यहाँ तक आने के लिए इंसान को जो है वो चाहे जहाज़ भी ले ले तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी जो है ना वो इस तरह से मौजूद नहीं है कि आप डायरेक्टली लैंड कर सको, आपको फेरी लेनी पड़ेगी। चाहे आप जहाज़ से भी आओगे कोलालमपुर से तो आपको फेरी लेके इस आइलैंड तक पहुँचना पड़ेगा। यार क्या डेवलपमेंट है इस, यहाँ पे जो है टूरिस्ट भरा हुआ है, यहाँ पे ज़बरदस्त बिजनेस है, यहाँ अलग अलग आइलैंड्स हैं, आप वो आइलैंड्स विजिट करें यार। मतलब मैं हैरान हो गया देख के कि जहाँ ज़मीनी रास्ता ही मौजूद नहीं है वहाँ पे क्यों, क्योंकि इनकी कौम के अंदर जो है ना एक चीज़ है वो ईमानदारी और दयानतदारी। सुबह 9 बजे जो काम खुलना है वो सुबह 9 बजे खुलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, शाम में 10 बजे बंद होना है तो होना है। कोई ये नहीं है कि इसकी सेटिंग है तो ये अलग है वो अलग है, नहीं, जो रूल्स के हिसाब से जो चीज़ें वो तमाम वैसे ही चलती हैं, कोई ऐसे मामला नहीं है। और दूसरी चीज़ कौम यार, मतलब ऐसी कौम है, आप कोई भी काम अगर उनको बोलोगे ना ज़्यादा करेंगे हमारी कौम की तरह, ना कम करेंगे, जितना बोलोगे। अगर बोल रहा है कि भाई सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक गड्ढा खोदना है तो ना वो सुबह 5 बजे आएगा ना रात में 10 बजे जाएगा, और जो काम है वो पूरा करके जाएगा। ये नहीं कि रास्ते में जी मुझे जो है वो सिगरेट ब्रेक दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं भाई, बहुत मेहनती लोग हैं। क्या डेवलपमेंट है। हालांकि 1957 में मलेशिया आज़ाद हुआ है, फिर मेरे ख्याल से 1963 या 65 इसके अंदर मलेशिया के 2 टुकड़े हुए, यानी एक जो है वो सिंगापुर बन गया, फिर एक मलेशिया बन गया। और फिर आप देखो तरक्की का लेवल, मतलब इस लेवल की तरक्की एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़मीनी रास्ता मौजूद नहीं है, वहाँ इस तरह की कंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये सारी चीज़ें जो है ना ईमानदारी और दयानतदारी से आती हैं। कहने को हम मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन एक्चुअली मुस्लिम मुल्क इस तरीके से होते हैं कि वो जो मुस्लिम चीज़ें हैं, जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि जी किसी का हक़ नहीं मारना, जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि जी हमने जो है वो इंसाफ करना है, वो यहाँ तमाम मौजूद है। और हमारे पास वही तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर हमारा कारोबार चलता है।